श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा आज आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। इसको ध्यान से पढ़ें और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। यह बीए पार्ट फर्स्ट में भूगोल का सेकंड पेपर है जो एग्जाम में 75 नंबर का पेपर होगा। इस पेपर के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल जो 50 नंबर का होता है भी मैं कराऊंगा। इसके आगे भूगोल से हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में जियोग्राफी। पहली बात तो यह है कि भूगोल किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप, उनके चारों तरफ फैले वातावरण और उन सभी का सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल कहलाता है। भूगोल समस्त विज्ञानों की जननी भी कही जाती है। भूगोल शब्द का विकास जियो प्लस ग्राफिया शब्द से मिलकर हुआ है। ये दोनों ही शब्द यूनानी भाषा से लिए गए हैं। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है लोगस और वर्णन। इसका शाब्दिक अर्थ बनता है संपूर्ण धरातलीय स्वरूप, और पृथ्वी का सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो भूगोल कहलाता है। इससे आगे जब हम चलते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ। यूनानी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल विषय को वर्तमान भूगोल विषय के रूप में सुव्यवस्थित किया था, उसके अध्ययन को क्रमबद्ध किया था। इस कारण भूगोल के पिता यूनानी वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। समझ में आ रहा होगा? जब इतना समझ में आ जाता है तो उस तरीके से आगे आप बढ़ते रहेंगे। इससे आगे, जब इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, जिसमें हम चलेंगे एटलस के अंदर।
एटलस। एटलस का कुछ सामान्य अध्ययन जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भूगोल का अध्ययन कर पाना असंभव है। क्योंकि विभिन्न छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि भूगोल के अंदर हमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि भूगोल में हम किसी भी स्थान का लोकेशन करना है, लोकेशन की जानकारी देनी है, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं की जानकारी होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। उसके धरातलीय स्वरूप का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब पृथ्वी स्वरूपी एक मॉडल की जानकारी, एक ग्लोब के रूप में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैप की स्थितियाँ पर जानकारी अपने को होना बहुत ज़रूरी है। तो हर स्थिति में कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले एक सरसरी तौर पर एटलस का जानकारी होने के लिए ये सभी क्लासों के लिए ज़रूरी है। सभी, चाहे एमए की हो चाहे बीए की हो, तो सभी आर्ट्स की क्लासों के लिए, या हम कहेंगे किसी भी जीके की क्लासों के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ पृथ्वी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों के अनुसार माना गया है कि पृथ्वी और उनके सभी अंगों का, सभी पार्ट का, सभी धरातलीय स्वरूपों का विकास किससे माना गया है? भगवान विष्णु से माना गया। ये कहें कि भगवान विष्णु ने किया है। समस्त जैविक जीवों और कारकों, फैक्टरों का विकास भगवान ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से माना गया है। विभिन्न अंगों से माना गया है। इन्होंने जब इस विकास को आगे किया, तो आगे बढ़ते हैं तो भूवैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी खोज और विभिन्न प्रकार की खोजों के माध्यम से हमें यह अवगत कराया कि पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप, भूगर्भ में दबी विभिन्न स्थितियां, पृथ्वी के गर्भ में स्थितियां, उन सभी की जानकारी हमें भूवैज्ञानिकों से मिली है। उन्होंने अध्ययन करके हमें नई नई खोजों से समय समय पर अवगत कराया है और नई नई खोज देकर हमें नए नए अनुभव दिए हैं। इसी प्रकार जीवाश्म विज्ञान होता है, जिसमें हम प्राचीन समय से भूगर्भ में निर्वात में दबे अवशेषों से, उनको खोदकर जब निकाला जाता है, उन अवशेषों से पता लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी या हमारा जीव कितने समय पहले से हमारा जीव धरातल पर मौजूद हुआ है और उससे पहले क्या स्थितियां थी। उन अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है। इसके अध्ययनकर्ता को जीवाश्म वैज्ञानिक कहा जाता है और इनके जो जिनमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडल आप जानते हैं, संपूर्ण धरातल पर समुद्र जैविक मंडल के चारों तरफ फैले गैसीय आवरण, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन जो हमारे जीव को जीवित रखने में महत्वपूर्ण होती है, आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल धरातल से 800 से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस धरातल पर अलग अलग स्थितियां मिलती हैं।
मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। हमारी जो पृथ्वी है लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व पहले कैसी थी? एक धधकता हुआ आग का गोला थी, जिसको ठंडा होने में और जिसको वर्तमान स्वरूप आने में लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ही ये ठंडी होकर वर्तमान स्वरूप में आई है। कहने का मतलब है इन दोनों समय का मतलब काफी लंबे समय के बाद आज हमारा पृथ्वी स्वरूप वर्तमान है, जिस वर्तमान स्वरूप में हम मौजूद होते हैं। जब ये ठंडा हुआ तभी ही जीवों का विकास हुआ और जिसके ऊपर जीवन संभव हो पाया। इसी प्रकार पृथ्वी पर लगभग 70.80% भाग पर जलीय है, कह सकते हैं महासागरीय स्थिति पर फैला हुआ है, और 29.20% भाग पर स्थल भाग है, स्थलीय भाग है, जिसको हम महाद्वीप के रूप में जानते हैं। इस प्रकार आपको यह मालूम हो गया होगा कि हमारी पृथ्वी लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले ही बनी है, जिसके द्रावक पर ठंडा होने में काफी लंबा समय लगा, एक पपड़ी स्वरूप में बने हुए हैं। लेकिन आज अगर भूगर्भ की खोद कर देखा जाए और भूगर्भ की गहराई में देखा जाए तो आज भी गर्म धधकता हुआ लावा मौजूद है, मैग्मा मौजूद है। ठीक है, अब आगे आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि इतनी जानकारी काफी है और भी अपने को आगे देते रहना है। अब आगे देखिए, हमारा सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। हमारा सौर मंडल एवं पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी इस स्वरूप में आई है तो किस रूप से आई है, कैसे आई है, 3 चीजों का भी हमें पता चलता है। देखिए, सौर मंडल क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्राकृतिक पिंड, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारे सभी सम्मिलित रूप से हमारे सौर मंडल कहलाते हैं, जिनका निर्माण एक निहारिका रूपी नेबुला से हुआ है और जिसका प्रमुख है सूर्य। सूर्य को कई जगह बड़ा पिंड के रूप में मानकर उनसे सभी टूटे हुए अंश के रूप में माना जाता है, जिसे सूर्य से निर्माण हुआ माना गया है। यह हमारा सौर मंडल। आगे है क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे प्राकृतिक पिंड होते हैं जो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के मध्य फैले हुए हैं, छोटे छोटे पिंडों के रूप में। अगर आप इनको देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा जो बृहस्पति है उसके मध्य और मंगल ग्रह के मध्य ये मौजूद होते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार आगे है परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब यह है कि प्रत्येक पिंड, प्रत्येक प्राकृतिक पिंड हो, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, अपनी अक्ष पर घूमता है, रोटेट करता है, जिसको हम ध्रुवीय अक्ष भी कह सकते हैं, कीली भी कहा जाता है,
जैसे आपने देखा होगा कि लट्टू अपनी अक्ष के ऊपर घूमता है, उसी अक्ष को हम अक्ष, ध्रुवीय अक्ष या किली भी कहा जाता है। इसी प्रकार जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं, दिन व रात जैसी गतियां होती हैं। अगर ये अपने कक्ष पर, जैसे कहूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे और जिस स्थिति में है वहीं रुक जाए, तो मान के चलिए आने वाले समय में ना तो दिन होगा, जहां दिन है वहां रात हो जाएगी, रात है वहां दिन होगा। मतलब कहने का मतलब ये स्थिति है, जहां दिन है वहीं का दिन ठहर जाएगा, जहां रात है वो रात रह जाएगी, तो दिन रात का होना असंभव हो जाएगा। इसलिए नियमित रूप से जैसे हृदय की गति चलती है, वैसे ही इनकी किली के ऊपर सभी ग्रहों और प्राकृतिक पिंडों का रोटेशन होता है। इसी प्रकार आगे देखिए परिक्रमण। सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में, तो जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस गति को हम कक्षीय गति भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसके ग्रह के उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सभी अपनी कक्षा में रहकर अपनी गति करते हैं और जिनसे ऋतुएं बनती हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने नाम सुना होगा अंतरिक्ष। और ब्रह्मांड, हम दोनों ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष में ऐसा होगा, अंतरिक्ष में वैसा होगा, हम पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर बात करते हैं। तो जब आपने ध्यान दिया होगा तो समस्त प्राकृतिक पिंडों को हटा दिया जाए और जो खाली स्पेस बनता है उसको हम अंतरिक्ष कहा जाता है, खाली जगह को अंतरिक्ष कहते हैं। और जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष और प्राकृतिक पिंड मिलकर जो स्वरूप बनाते हैं उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। अंतरिक्ष प्लस प्राकृतिक पिंड, पिंड मिलकर आपका ब्रह्मांड बनाते हैं। यानी संपूर्ण सृष्टि या पूरा गैलेक्सी या आकाशीय स्थितियां जिसके अंदर अंतरिक्ष और प्राकृतिक पिंड, सूर्य, तारे, ग्रह सभी मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। यानी कंप्लीट रूप का नाम है ब्रह्मांड। अब आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा कि प्राकृतिक पिंड क्या है। प्राकृतिक पिंड सृष्टि में प्रकृति के द्वारा दिए गए, जैसे सूर्य, दिए गए सूर्य, ग्रह, उपग्रह और तारे आदि सभी को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। ये प्राकृतिक पिंड प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जिनका निर्माण सूर्य से माना गया है, सूर्य रूपी अग्निपिंड से माना गया है। अलग अलग गैलेक्सियों में अलग अलग स्थितियों के अंदर चीज की जानकारी दी जाती है। मैंने वायुमंडल के बारे में आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, इसी सौरमंडल का प्रमुख हिस्सा है, सदस्य है सूर्य। सूर्य को आप सभी देख रहे हैं। सूर्य यह एक अत्यंत गर्म प्रज्वलित गैसीय आग का गोला है, जिसको खगोलीय पिंड भी नाम से कहते हैं। तो यह आग का गोला है और जो आपको दिखाई देता है, अगर प्रकृति में इससे मिलने वाला प्रकाश और रोशनी आकर नियमित रूप से हमें ना मिले तो जो हमारा जीवन है वो नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, इसी से हमें शक्ति मिलती है, इसी की उपस्थिति में, इसी के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाएं होती हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में फैली वनस्पति इससे जीवित रहती है और उस वनस्पति से हम लोग जीवित रहते हैं। इसलिए कहने का मतलब है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या सूर्य ना हो तो प्रकृति कुछ भी नहीं है। सूर्य का व्यास आप नोट कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, 13,92,520 किलोमीटर है, अर्थात लगभग 14 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। और इसका आयतन, किसका? सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 13 गुना है, 13 गुना अधिक माना गया है। अनुमानित रूप से सूर्य की आयु सूर्य की आयु लगभग 4,600 करोड़ वर्ष मानी गई है, करोड़ वर्ष बताई गई है। इस तरह की स्थितियां इसके आगे चलती रहती हैं। पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी नोट करते रहना, पृथ्वी सूर्य से लगभग 14,95,97,900 किलोमीटर दूरी पर है। कहने का मतलब है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने पर, प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर, प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह को पहुंचने पर लगभग 499 सेकंड का समय लगता है, या यह कहो 8 सही 1/3 मिनट का समय लगता है, या फिर कहो 8.3166 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए। आगे की स्थिति, आगे चल रहा हूं। प्रकाश जो आपने देखा सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुना, करीब 3 लाख, प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये कुछ साइंस की टर्म्स होती हैं जिसको आप देख सकते हैं, फिजिक्स में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इससे आगे अपन चलते हैं। ग्रह, ग्रह प्लेट
ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उन प्राकृतिक पिंडों को जो अपनी कक्षा में रहकर चारों तरफ एक निर्धारित समय में एक चक्कर पूरा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको हम ग्रह कहा जाता है। वो उन प्राकृतिक पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह की सीक्वेंस अगर आप बात करें, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक अगर अपन बात करें कौन सा ग्रह है, यहां से स्टार्ट करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपने ये 8 ग्रह मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये 8 ग्रह मौजूद हैं। 24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे, 9 ग्रह माने गए थे। परंतु जब 24 अगस्त 2006 को जो हुई एक अनुसंधान, एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जो यम ग्रह है, यम बोलो, कुबेर बोलो, 24 अगस्त 2006 को यम या कुबेर ग्रह को उसकी ग्रह की पदवी से हटा दिया गया था। समझ में आ गई? यानी ये समय और तिथि याद रखना ताकि आपको ध्यान में रहे, कभी भी जीके टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो 24 अगस्त 2006 की समय और तिथि याद रखना। इससे आगे जब हम चलते हैं पृथ्वी के अनुसार या सूर्य की स्थितियों के अनुसार देखें तो सभी की साइज अलग अलग है, सभी पर दिन प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। जो अलग टॉपिक चलेगा, जो आपका पृथ्वी निर्माण या ग्रहों का निर्माण की स्थिति होगी, उसके अंदर हम आपको सब चीजें प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, उससे आगे पृथ्वी और मंगल। आपको मैंने जब पृथ्वी और मंगल की बात की तो उनके बीच में क्षुद्र ग्रह मौजूद होते हैं। मंगल और पृथ्वी के बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह मौजूद होते हैं, वो आपको मैंने बताया था। शनि की आपकी अलग ही स्थिति होती है, जिसमें इसके बाद अलग ही पहचान होती है, जिसके मार धूल की वलय मौजूद होती हैं शनि में। तो ये अपनी अलग छवि लेके घुमा होता है। इसी प्रकार बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ग्रह की स्थितियों के अनुसार देखा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे दूर वाला ग्रह अब वर्तमान में रह गया अरुण, जिसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं। सबसे सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह, सबसे नजदीक बुध ग्रह। और बुध को बोहर का तारा, बोहर का तारा कहा जाता है। पुराने समय में जब घड़ियां कम थी, पुराने लोग थे, वो सुबह के इसी तारे को देखकर हम दूसरे पैर में वो जग जाते थे। यानी 3 बजे के बाद में इन लोगों का जागना इसी तारे को देखकर कहते थे कि हाँ सुबह हो गई है, तो उठकर अपना कार्य काम करते थे। इसी बार शाम को जब आप पश्चिम दिशा में देखते हैं तो आपको ये शुक्र तारा दिखाई देता है, जिसको संध्या का तारा कहा जाता है। संध्या के तारा नाम से भी जाना जाता है। ये इसका लंदन के देवी इसके ऊपर शुक्र तारा कहा जाता है, जो शाम को आपको जल्दी ही, जो कहने की स्थिति है जब तारे चमकने से पहले इसको दिखाई देने, दोनों वक्त मिलते ही आपको ये तारा दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस तरह की स्थितियां अपने पास मिलती हैं। अब आगे ग्रहों की स्थिति हो गई है, इसके आगे अपने को चालू करना है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा और उसकी कलाएं। चंद्रमा एवं उसकी कलाएं।
इन चीज़ों से आप छठी क्लास में भी परिचित हो सकें और अभी भी आपको परिचित मैं करा देता हूं। चंद्रमा की कलाओं के अंदर सारा खेल चंद्रमा का। चंद्रमा कौन है? हमारी पृथ्वी का पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है जो अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे के समय में, 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेता है, जिससे हमें धरातलीय स्वरूप पे कहें, पृथ्वी पे कहें तो हमें क्या दिखाई देता है? वो होते हैं दिन और रात बनते हैं, दिन रात बन जाते हैं। 15 दिन के अंदर आपको सूर्य पूरा दिखाई देता है और 15 दिन के अंदर सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये दो स्थितियां भी आपको, जब ये बार बार ये स्थिति सूरज का चंद्रमा का धीरे धीरे कम होना, प्रकाशित भाग का धीरे धीरे कम होना और प्रकाशित भाग का धीरे धीरे बढ़ना, ये दोनों कलाएं चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। इन्हीं कलाओं से हमारा धरातलीय स्वरूप भी काफी अधिक प्रभावित रहता है। चंद्रमा की चांदनी सबसे ठंडी मानी जाती है क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं की कोई चांदनी नहीं होती। यह सूरज से रोशनी प्राप्त करता है, अवशोषित करता है और रात को परावर्तित करता है। परावर्तित प्रकाश बिल्कुल ठंडा होता है, इसकी रोशनी में सबसे अच्छा काम होता है। जब पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपनी कक्षा से 5 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है और यह पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार की स्थितियों से आपने देखा होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपने नाम सब सुने पर जानकारी कम हो पाती है। तो इसी तरह हम जब आगे चलते हैं तो आपको बताता हूं चंद्र ग्रहण क्या होते हैं और सूर्य ग्रहण क्या होते हैं। ये चंद्रमा की कलाओं के ही पार्ट हैं। पहला लेते हैं सूर्य ग्रहण। जो आपको पसंद है वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण जब भी होता है अमावस्या को होता है। अमावस्या, सूर्य ग्रहण जब भी होता है अमावस्या को होता है, पर हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता क्योंकि सहयोग स्थितियां बनती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तब धरातल पर सूर्य ग्रहण होता है। और ये तब होता है, ये सभी धरातलीय स्वरूप में एक समान दिखाई नहीं देता। कुछ स्थानों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो कुछ जगह पर आंशिक रूप से दिखाई देता है। अब अपने को सभी को मालूम है कि सभी ग्रह और उपग्रह गतिशील हैं, गति करते रहते हैं। अब इस चीज का स्थिति देखिए, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य। इलिप्टिकल पाथ के ऊपर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। लेकिन अगर स्थिति आप वास्तविकता से देखें तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर और कक्षा में अक्ष के ऊपर 66.5 डिग्री के झुकाव पर है
और कक्षा 5 डिग्री के झुकाव पर है। ये दोनों चीजें याद रखना, जिनसे हमारे दिन और रात की स्थितियों पर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के उस कुछ हिस्से पर रोक लेता है। जितना भाग चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर गिरने से रोका जाता है उस हिस्से पर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। आप समझ गए होंगे। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, पर जब भी होगा अमावस्या की स्थिति होगी। ये संयोगवश स्थितियां बैठती हैं जब पृथ्वी अपना कक्ष में चक्कर लगाती है, चंद्रमा अपने कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य अपनी स्थितियों पर बना रहता है। तो जब ये स्थितियां, जब तीनों ही एक सिद्ध में आ जाते हैं तब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को रोकता हूं और आगे चंद्र ग्रहण से आगे का कार्य चालू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।